जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पे। मैं आपका दोस्त शिव आजाद लेकर के आ गया हूँ जिला हापुड़ के पिलखवा थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर प्रतापपुर गांव की एक महिला ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आइए जानेंगे पीड़ित परिजनों से क्या है ये पूरा मामला। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार एडवोकेट है जी। तो मैं प्रतापपुर रोड से ही हूँ। जी। प्रतापपुर रोड से ही हूँ। तो मेरे मामा की लड़की है, उसका नाम सुजाता है। उसकी शादी ग्राम प्रतापपुर में हुई थी। तो लगभग शादी को 7-8 साल हो गए। तो मामा जी नहीं है, मेरे मामा जी नहीं है, उसकी लड़की के पिताजी। तो लगभग 7 बहनें हैं। तो और भी सही है। तो उसके जो हस्बैंड है, आए दिन लड़ाई झगड़ा दारू पी कर करना। तो वो समझाती थी तो उसकी बातें नहीं समझना। तो अभी भी लगभग उसने 15 दिन पहले उसको मार पीट के भगा दिया था। तो समझो कंप्रोमाइज़ करके भी उसको भेज दिया था सारी चीज़ें। तो उसके हस्बैंड ने कल उसको लगभग 8 बजे के बाद उसको अपने हाथों शायद उसको जहर खिला दिया है। तो फिर उसको भेज दिया था रामा हॉस्पिटल में, उसको भर्ती करा दिया था। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो हम वहाँ पहुँचे। तो अस्पताल रामा हॉस्पिटल पिलखवा में तो उसके परिजन जो थे सारे, वो ससुराल वाले, वो सब फरार हो गए हैं। अभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई भी उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया है। तो उस कल ही तहरीर 7:30 बजे दे दी चुकी थी। तो अभी सुजाता जो है, जिनको उसकी नितिन की वाइफ सुजाता तो उसको जहर खिला, तो वो अभी उनकी मृत्यु हो गई है। अभी पोस्टमार्टम के लिए आई हुई है। तो मेरा मानना यही है कि सीओ को भी और थाना इंचार्ज को भी इन्वेस्टिगेशन करने की चाहिए। तो अभी वो अरेस्ट नहीं हुआ है तो और उसको एक तरीके से सज़ा भी मिलना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि अच्छा ये खुदकुशी नहीं, एक साजिश थी एक पूरी? नहीं, उनके पूरी फैमिली की साजिश थी। साजिश के बिना ये नहीं हुआ है। अभी उसने ये घटना से एक दिन पहले उसने ही रात को अपनी वाइफ को मारा था। सारी चीज़ें हुई थी। फिर सुबह भी यही मारपीट की लड़ाई सारी झगड़ा हुआ था। फिर पता लगा कि उसने उसको जहर खिला दिया था। अच्छा, जिस महिला ने जहर खाया है क्या नाम है उनका? जिसको जहर खिलाया उसका नाम सुजाता है। उसके हस्बैंड का नाम नितिन है। अच्छा, इनकी जो ये शादी हुई थी, कितने वर्ष हो गए इनकी शादी को? इनकी शादी को लगभग 8 साल हो गए और इन पे एक 4 साल की बच्ची है, लड़की। अच्छा, ये जो इनमें जो आप बता रहे हैं, ये अनबन कब से चल रहा था इनके साथ में? अनबन तो इनमें लगभग 2-3 महीना पहले भी चल रहा था। तो पहले भी इनके घर वालों ने भेज दिया था। मेरी मामी ने लड़की को समझा के, लड़की लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं थी। वही उसका हस्बैंड जो नितिन था वही काफ़ी परेशानी करता था। खाने पीने का सामान नहीं, सारी चीज़ें आए दिन समस्या आई थी दारू पीने के ऊपर। अच्छा, तो ऐसा क्या बड़ा कारण लिया जो इस हद तक गुजर गया? वो हद से गुजरने का कारण तो यही था कि उसके हस्बैंड को साजिश, पूरी फैमिली को था परेशान वो करता था। तो उसने अपनी वाइफ को ही अकॉर्डिंग लाकर जहर खिला दिया। और ये मैं जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट की ऐसे क्या मामला था कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया है। अभी तक कोई भी उसके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है थाने से भी। जैसे आप बता रहे हैं ये एक हत्या है, इसमें कौन कौन शामिल है, क्या क्या नाम है और उनके? इसका पहले नंबर पर तो इसका हस्बैंड ही है नितिन। फिर इसके 2-3 भाई भी हैं जिनके नाम है अनुज है एक का नाम, और एक अमित है, और इनकी सासू माता भी हैं, और भी इनके ससुर हैं। इनके खिलाफ़ साजिश, इनको सभी ताल्लुक़ पता हुआ है कि हमारे बेटा ने हमारी बहू के साथ में क्या करा हुआ है। उसने एक दुर्घटना करने के बाद में वो फ़रार हो गया है। अभी तक भी हाथ नहीं आया है और नहीं वो अपनी वाइफ के पास मृत्यु होने के बाद भी आया है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? उत्तम। अच्छा, जो सर ये महिला जिन्होंने जहर खा के, जिनको आप बता रहे कि जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई है, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। उनके क्या लगते हैं आप? मैं उसका चाचा लगता हूँ जी। अच्छा, ये क्या था पूरा मामला, क्या पूरी घटना थी ये? घटना ये है, जब कल जहर वेर तो खवाई दिया हो या खा लिया हो, जैसे भी ये हमारे दोनों जो फ़ोन करो हो तो बोलो कि उल्टी दस्त लग रहे हैं और 50,000 रुपये लेके हमारे पास आ जाओ। ये किसने बोला था? नितिन ने। अच्छा अच्छा। क्या पैसा का पेड़ पर लग रहे हैं? हम ड्यूटी पर, ड्यूटी से यहाँ बक्काए। अच्छा, माई के बोला था कि आप 50,000 रुपये लेके आ जाइए। हाँ। आपकी बेटी ने ऐसा कर लिया है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि उल्टी दस्त लगे हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कर लिया है हमने जी। ऐसा बोला था। हम जब आए हैं अस्पताल में 2:30 बजे तो हमसे बोला भी नहीं है कोई भी, ना बतलाया। और 5 बजे अस्पताल से भग चुके। अच्छा, जो लेडी अभी ख़त्म हुई है, कितनी आयु थी इनकी? ये करीबन 27-28 साल की उम्र है। कोई कितने बच्चे हैं इनके? बच्चे भी? एक बच्ची है 4 साल की। अच्छा, आपने फिर इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह करी? हाँ, कंप्लेंट की थाने में कल। इसमें जांच चल रही है अभी, क्या है इसमें? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अरेस्ट ही नहीं करा हो।
फरार है घर से। आप हमारे चैनल के माध्यम से और उच्च अधिकारियों से क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो उसको सजा चाहेंगे। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सख्त। तो मैं मानना जिला अधीक्षक महोदय, जिला सीओ और एसएसपी से भी यही निवेदन करता हूँ, माननीय योगी से भी। तो मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जिसमें अभी थाना इंचार्ज ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, जांच तक भी नहीं हो, अभी भी वो फरार है। तो फरार का मतलब है कि वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उसको पकड़ के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसको एक दोषी ठहराया जाए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जिसमें हमारी बहन की उसने मृत्यु जहर खिलाकर की है, तो उसे दंडित किया जाए और उसके पकड़कर भी उसे जल्दी से जल्द उसे थाने ले आए। अभी भी कोई भी जानकारी नहीं है उसके बारे में क्या है। तो जानेंगे ग्राम पंचायत प्रतापपुर गांव के प्रधान जी से भी, ये क्या था पूरा वाक्य, क्या था पूरा मामला। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार सागर। जी, मैं ग्राम पंचायत प्रतापपुर में वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा प्रधान जी, जैसे ये सुजाता ने, ठीक है ना, अपने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, ठीक है ना, तो ये क्या था पूरा मामला, क्या है पूरा वाक्य? बस पूरा मामला इसे जो हम तो इसे गृह क्लेश ही कह सकते हैं। आपके पति पत्नी में जो भी विवाद हुआ होगा, कारण तो उन्हें पता होगा या परिवार वालों को होगा। जी जी। मुझे सूचना मिली कि ऐसे उसके जो हस्बैंड है सुजाता का, नितिन, उसने मुझ पर संपर्क किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे जो है मेरी वाइफ ने जहर खा लिया। जी जी। मगर कहाँ पे है वो? कि रामा हॉस्पिटल में है। तो इसकी सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को भी दी, कस्बा चौकी, कुलवंत सिंह है हमारा चौकी इंचार्ज, उनको भी सूचित कर दिया। मैंने सबसे पहले उससे ये कहा कि इसके मायके वालों से आपने बात करी है भाई? जी जी बिल्कुल। नो, हाँ जी, सूचना दे दी उनको कि ऐसे ऐसे उन्होंने। मगर ठीक है चलो, नो आप आ जाओ यहाँ। मैं लगभग 1:30 बजे वहाँ पहुँचा तो मुझसे मिलवाया उन्होंने, जो मेडिकल स्टाफ है, रामा का जो स्टाफ है, मैंने भी जाकर देखा उसको। तो उसकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल थी उस समय पर। उसकी ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी में जो जहर है वो पूरी बॉडी में घुल रहा, और बेचैनी हो रही थी जब मैं गया। हाँ, मैं गया, हालांकि मुझे कुछ जानती भी नहीं थी होगी या मैं भी नहीं जानता, लेकिन उसने जाके, मैंने बोला, मैं कहा बेटा क्या बात है, तो उसने कोई भी जवाब, कोई भी उधर से रिप्लाई नहीं आया। मैंने बाहर आके पता, मगर ऊपर वाले सब दुआ करो कि इसकी जान बच जाए बेचारी की, छोटी सी बच्ची 4 साल की इसकी। अब इसके परिवार वालों से मैंने बात करी, क्या मामला हुआ। इसकी जो सास थी माया देवी, वो कह रही थी मैं 6:30 बजे, जो कामगार परिवार है, ये मेहनत मजदूरी करता है, मजदूर परिवार है, कि मैं तो 6:30 बजे मिर्च बैंगन तोड़ने चली गई थी और ये घर पे अकेली थी। जो उस समय पे थे, लेकिन उसके बाद जो है इसका पति भी कहीं काम पे चला गया, राजमिस्त्री है, ससुर वो भी चला गया, और भी परिवार में कोई नहीं था। लगभग बताया जा रहा कि 8 बजे की घटना है। और पड़ोसी से जैसे मैंने मालूम करा, वो कह रहे थे कि दिन ये जो है नहाई धोई भी है और इसने खाना बना के भी दिया। आपने पति से ये भी कहा था आप दूध पी के जाओ। और उनमें आपस में पहले, इससे पहले क्या तो फिर आपको ऐसा क्या बड़ा कारण लग रहा है जो ऐसी इतनी घटना घट गई? बस पति पत्नी का ही विवाद है, और किसी का इसमें परिवार का कोई भी लेना देना शायद नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये एक खुदकुशी थी, वो मायके वाले जो बता रहे हैं इसे एक हत्या का रूप दे रहे हैं। देखो, किसी की बेटी जो हम बचपन से पालते हैं, किसी को, किसी की बेटी अगर इस तरह की हो जाता है, घटना होती है, तो बड़ा दुख होता है। हम भी बेटी वाले हैं, बच्चे हैं हमारे भी, मेरी भी 2 बेटी हैं, तो दुख होता है। तो उसमें यही लगाया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है, अंदाज़ा कि पहले से प्रताड़ित करा है इसने, पहले भी घटना हुई है, उन्होंने वाद विवाद हुआ, पति पत्नी इनमें मार पिटाई भी हुई है, जैसा कि ये बता रहे हैं मायके वाले। एक आध बार जो है लड़ाई झगड़े में अपने मायके भी गई है वो। और 2 महीने के पहले की घटना बता रहे हैं कि उसके मार पिटाई इतनी करी थी, उसकी चोटों पे भी निशान थे। अब हो सकता है उसके बाद भी कुछ रहा हो, उनके पति पत्नी में कुछ विवाद, मार पिटाई हुई हो। कोई भी इतना बड़ा कदम उठाता है तो बहुत ही जो है बड़ी समस्या वाली बात है। अगर ऐसा उसने खुद भी करा है, मैं मानता हूँ उसने जो है सुसाइड करा है, आत्महत्या करी है नशीला पदार्थ खाकर, बहुत ही जो है मन उसका जो दुखी हुआ होगा जब भी करा होगा उसने। अच्छा, इसमें कोई कंप्लेंट वगैरह भी हुई है अभी? बस कंप्लेंट मायके वाले बता रहे हैं कि कंप्लेंट हुई है, पुलिस केस तो
इस ऐसे मामले में होता ही है। बाकी वो थोड़ी सी बात चल रही है आपस में, जैसे भी बात कोई आगे की बात होगी तो आगे जैसे भी निष्कर्ष होगा उसे आपको सूचित कर दिया जाएगा।